रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेखा अपनी 3 बेटियां नंदिनी, नेहा और विभा के साथ रहा करती थी। रेखा की बड़ी बेटी नंदिनी को खाने पीने का काफी शौक था। सब इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाया करती। नेहा को अपनी सुंदरता से बहुत प्यार था क्योंकि उसका सपना था मॉडलिंग करने का और इसीलिए वो नंदिनी के बनाए हुए खाने को हमेशा ही खाया करती। विभा जो सबसे छोटी थी, उसको वैसे तो किसी का शौक नहीं था, पर उसको अपनी बहन नेहा की सुंदरता का ख्याल रखना और भी अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन विभा अपने कुछ दोस्तों के साथ बीच पर घूमने जाती है, जहां वो मछलियों के साथ कुछ केकड़ों को भी देखती है। ओह वाओ, ये केकड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, सो स्वीट। विभा उस प्यारे से केकड़े को देख ही रही होती है, पर तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसको उस केकड़े के साथ इस तरह खेलते हुए देख उसके पास जाता है। लगता है तुम्हें केकड़े बहुत पसंद है, तभी तुम इन केकड़ों के साथ खेल रही हो। नहीं, वैसे मुझे केकड़े पसंद नहीं है, पर हाँ ये छोटे छोटे केकड़े देखकर अब पसंद आने लगे। मन तो कर रहा है नहीं मैं अपने घर ले जाऊं। ले जाओ, वैसे भी ये केकड़े हमारे बहुत काम आते हैं, फायदेमंद होते हैं ये तो। और वैसे मेरा नाम विनय है। फायदे? कैसे फायदे? ये केकड़े तुम जैसी लड़कियों की सुंदरता को निखारते हैं और साथ ही बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बालों के लिए? पर वो कैसे? केकड़े खाने से बालों में वृद्धि होती है, साथ ही बाल भी कम झड़ते हैं। अगर ऐसा है तो इन केकड़ों को खाने की जरूरत सबसे पहले तो तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारी टांट पर तो बाल ही नहीं है। अरे आपको मजाक लग रहा है क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे सर पे बाल नहीं है, पर मेरे सर पे जितने भी बाल दिखाई दे रहे हैं ना, वो इन केकड़ों के कारण ही आए हैं। मैं पहले पूरा गंजा था, लेकिन जब से मैंने इन केकड़ों का सेवन किया है, तब से मेरे सर पे बाल आ गए हैं। अच्छा है, ऐसे ही इन केकड़ों का सेवन करो और आ जाएंगे। वैसे तुम इन केकड़ों की ऐड बड़ी अच्छी करती हो। मैं कोई ऐड नहीं करता। विनय पीछे ही रह जाता है और विभा आगे की तरफ बढ़ जाती है। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। अरे यहीं रहते हो क्या? अरे आती जाती हो यहाँ पे? अरे कोई आइडिया चाहिए हो तो आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा आइडिया लेके। विनय चिल्लाकर बात करता ही रह जाता है, लेकिन विभा उसकी तरफ पलट कर नहीं देखती और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने दोनों बहनों को देखती है। उसकी बड़ी बहन अपने फोन में केकड़ा बनाने की विधि देख रही थी, तो वहीं नेहा अपने बालों को पकड़कर रो रही थी। नेहा दी, क्या हुआ? आप इस तरह अपने बालों को पकड़कर क्यों रो रही हो? आपके बालों में जुएं आ गए हैं क्या? नहीं यार विभा, तू जानती है ना मैं अपने ऊपर कितना ध्यान देती हूँ। हाँ, पर हुआ क्या? और नंदिनी दी, आप इतनी देर से फोन में क्या लगी हो? अरे लगेगी नहीं तो क्या होगा? मैंने इसको पहले ही कहा था कि बाहर का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कर, लेकिन मेरी सुनती ही कहाँ है। देख अब क्या हो गया। अरे पर हुआ क्या है? होना क्या है, इसके बाल झड़ रहे हैं और काफी सर्च करने के बाद मुझे पता चला केकड़े से बालों को फायदा होता है, इसीलिए केकड़े को बनाने की विधि देख रही हूँ। केकड़ा? केकड़े खाने से बालों में वृद्धि होती है, साथ ही बाल भी कम झड़ते हैं। इसका मतलब वो सही बोल रहा था। विभा, तू क्या सोच रही है? आजा केकड़ों को बनाने में मेरी मदद कर। नंदिनी की बात सुनकर विभा अब अपनी बहन के साथ किचन में जाकर केकड़ा बनाने में उसकी मदद करती है। आज पहली बार नंदिनी ने घर में केकड़ा बनाया था। ये देखकर विभा को थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर केकड़ा मसाला, केकड़ा सूप, केकड़ा करी और भी बहुत चीजें थी। इतना सब देखकर रेखा खाने की टेबल से उठकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो तीनों बहनें केकड़े को मजे से खाती है। नंदिनी दीदी, जल्दी से लंच पैक करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ बस आ गई लेकर। अब इसमें क्या है? केकड़े का सूप। मैं जानती हूँ रात के खाने में तुझे सबसे ज्यादा केकड़े का ही सूप पसंद आया। नंदिनी विभा को ये बात बोल ही रही होती है, तभी पीछे से नेहा आ जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, ना सिर्फ विभा बल्कि केकड़ों का सूप मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं भी अपने ऑफिस केकड़े का सूप ही लेकर जाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी केकड़े का सूप लेकर आती हूँ।
अभी कल रात को ये सब खाया था। रात को खाने के बाद भी तुमने अभी ये दोबारा बना लिया। माँ भड़क क्यों रही हो? अरे सूप पीना तो अच्छा होता है। सूप पीना अच्छा होता है, लेकिन केकड़े का नहीं। पता नहीं क्या क्या खाने लग गई हो तुम सब। अरे खाने को घर में खाना कम पड़ गया है क्या, जो तुम लोग ये केकड़ा खा रही हो? अरे माँ, केकड़े खा नहीं रहे बल्कि सूप पी रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी पियो। माँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर रेखा अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, तो वहीं नेहा और विभा भी वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ उन तीनों को केकड़े का सूप पीने की आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने घर में केकड़े का सूप बनाती है, पर तभी वहाँ पर नंदिनी की आंटी यानी रेखा की पड़ोसन जानकी आती है। रेखा, अरे ओ रेखा। अरे आंटी जी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? हाँ नन्नी, काम तो था, लेकिन तेरी माँ से। रेखा कहाँ है? माँ मार्केट गई है, अभी आती ही होंगी। नंदिनी और जानकी आपस में बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर रेखा अपने हाथों में सब्जी का थैला लिए आती है। अरे जानकी बहन, तुम यहाँ? बड़े दिन बाद आना हुआ। हाँ, वो क्या है ना, काफी समय हो गया था तुमसे मिलकर बात किए हुए, इसलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं। इसी बहाने तुमसे बात भी हो जाएगी। वैसे घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ बन रहा है क्या? हाँ, बन ही रहा होगा। मेरी बेटियां कम थोड़ी है, हर समय कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। वो बात अलग है कि जो भी बनता है वो केकड़े का ही होता है, और तो और ज्यादातर वो सूप ही बनाती है। आपको भी पीना है क्या सूप? अब जब हाथ में सूप लेकर आ ही गई हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मना करने का मतलब इस सूप का अपमान करना होगा, इसलिए लाओ, मैं पी ही लेती हूँ। जानकी की बात सुनकर नंदिनी अपनी पड़ोसन आंटी को सूप देती है। जानकी भी उस सूप को मजे से पीने लगती है। नंदिनी बेटा, सच में तूने बहुत अच्छा सूप बनाया है। मन तो कर रहा है तेरे हाथों को चूम लूं। अरे रेखा, तू क्यों नहीं पी रही है सूप? तेरी बेटी ने तो बहुत अच्छा सूप बनाया है। एक बार तू इस सूप को चक्कर तो देख। एक बार पिएगी तो अपनी बेटी को ये सूप बनाने को बार बार कहेगी। देखा माँ, आंटी को भी मेरे हाथों का सूप बहुत पसंद आया, लेकिन एक आप है। क्या तेरी माँ को तेरे हाथ का सूप अच्छा नहीं लगता? नहीं आंटी, माँ को ये सूप अच्छा ही नहीं लगता। पर क्यों? इतने अच्छे और टेस्टी सूप को भला कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? क्योंकि ये सूप केकड़े का है। जब तुझे इस सूप का सच पता चलेगा, तू भी नहीं पिएगी। जानकी बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर हाथ में एक बॉक्स लिए विभा और नेहा आती है। नंदिनी, हम केकड़ों को ले आए। देखो, आज हम काफी मात्रा में इन केकड़ों को पकड़ कर लाए हैं। हाँ, और आज आप इस केकड़े के सूप में केकड़े की मात्रा ज्यादा रखना। जब आप केकड़े की मात्रा को ज्यादा रखेंगे तभी तो नेहा दीदी के सर के बाल वापस आ जाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर जानकी पी रही सूप को अपने मुंह से उगल देती है। क्या? केकड़े का सूप? हाँ, केकड़े का सूप। आपको पता भी है केकड़े का सूप कितना फायदेमंद होता है? हाँ, हम तो इसी का सूप पीते हैं, और आप जो पी रही हो वो भी केकड़े का ही सूप पी रही हो। क्या? उन तीनों की बात सुनकर जानकी उठ के बाथरूम की तरफ भागती है, और थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से आती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालात देखकर वो सब समझ जाते हैं कि जानकी के साथ ये सब क्यों हुआ है। थोड़ी देर बाद जानकी का बेटा आता है और उसको अपने घर ले जाता है। उसको घर में इतना कुछ हो जाता है, लेकिन वो तीनों बहन अपने केकड़े सूप को नहीं छोड़ती, और इस तरह वो तीनों रेखा की क्रैब सूप पीने वाली बेटियों के नाम से जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।